कभी तुमने ये देखा है कि जो कपड़े लेने जाते थे जब तुम, या फिर किसी बड़े मॉल में जाओ तो वहाँ पे वो लगा रहता था ऐड कि 40% ऑफ है निरमा में, और डिटर्जेंट में 10% ऑफ है, 4 साबुन की बट्टी के साथ एक साबुन की बट्टी फ्री है। और मतलब वो सब्जी वाला भी कह देता है कभी कभी, मैडम अगर 50 रुपए की सब्जी लोगी तो 10 रुपए की धनिया फ्री दे देंगे। इस तरीके की डील तो तुमने सुनी होगी। लेकिन यही मंडियाँ अब लग चुकी हैं कोचिंग में। कोचिंग वाले ऑफर्स के नाम पे इतना लूट रहे हैं, इतना बर्बाद कर रहे हैं बुरी तरीके से कि मतलब क्या ही हम कह सकते हैं। अब खैर, मेरा कोई ऐसा ड्रीम भी नहीं कि हम दुनिया बदलेंगे, क्योंकि मेरी दम बस की है नहीं, ठीक है। लेकिन हम फिर भी तुम लोगों को बता रहे हैं। देखो, हमने हमेशा कहा है कि कोचिंग तब करनी चाहिए जब हमें लगे कि हमें ज़रूरत है। अगर हम सेल्फ वो चीज़ें कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, तो हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हमने हमेशा कहा है, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि हम लोग हर चीज़ की ये सोच लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कोचिंग के बिना नहीं होगा, और इस चक्कर में फिर कोचिंग ढूंढने लगते हैं। तो जब हम कोचिंग ढूंढ रहे होते हैं तो हम ये नहीं समझते हैं कि हमें कौन सा टीचर ज़रूरी है या हमें किस टीचर से पढ़ना है। हम बस ये देखते हैं कैसे भी हमारी फ़ीस मैनेज हो जाए, और इसी फीस मैनेजमेंट के चक्कर में कोचिंग वाले ऑफ़र लगा देते हैं। दिवाली सेल है 20% ऑफ, होली सेल है 25% ऑफ, ये सेल वो सेल, उनकी मम्मी ठीक हुई, उनके पापा बीमार हुए, मतलब दुनिया की जितनी सरकमस्टांसेस, जितने इंसिडेंट आते हैं वो सब तुम्हारे सामने ला के रख देते हैं कि भैया ये स्कीम है, तुम इतना ऑफर ले लो। अब होता क्या है, इंडिया में रह रहे हैं हम लोग, भारत में, तो यहाँ पे अगर तुम 500 की चीज़ को 1000 बता के 700 में बेच दोगे, आदमी हंसी हंसी खरीदेगा, और घर में 4 लोगों को भी बताएगा कि देखो हमें इतने सस्ते मिल गई। जबकि उसको ये नहीं पता है कि वो 500 की थी जो तुम्हें 700 में मिली, लेकिन फिर भी वो ले आता है जाके। क्यों? क्योंकि भाई 300 रुपये सस्ती कर दी उसने। और यही हो रहा है। इसीलिए जब तुम कोर्स खरीदने जाते हो, ठीक है, जब भी तुम कोर्स खरीदने जाते हो, किसी भी एग्जाम का कोर्स खरीदोगे, तो उसमें तुम्हें ऑफर मिलता है कि भैया 799 899 का कोर्स था, उसमें 20% ऑफ करके आपको इतने का दिए दे रहे हैं, और लेकिन ये सीटें लिमिटेड हैं, इतनी तारीख तक होंगी, उसके बाद हम रेट बढ़ा देंगे। अब ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ मछली मार्केट के तरीके लगाएं। अगर इनका वाकई में एम ये होता कि इनको शिक्षा देनी है, या फिर इनका वाकई में ये एम होता कि इनको बढ़िया करना है, तो सीधी बात, एक प्राइस रखो, ख़त्म कर दो बात। वो जो तुम ऑफ करने वाले वो डायरेक्ट उतना ही रखो। अगर तुम्हें सिर्फ सेवा ही करनी तो पैसा भी तो कमाओगे, करोड़ों रुपया अरबों रुपया का छाप रहे हो, लेकिन उसके लिए चीज़ें भी तो समझो कि तुमने 20% 30% जो ऑफ दे रहे हो, उसके चक्कर में जिसको कोर्स की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद लेता है कि सस्ता मिल रहा है खरीद लें, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है। इस मामले में खान सर हमें बेस्ट लगते हैं, उनके में ऑफ़र, अब हमें तो इतना खैर नहीं पता, लेकिन जितना हम जानते हैं वो कभी ऑफ़र वाला सीन कुछ रखते नहीं हैं जहाँ तक मेरे हिसाब से। और जितनी बड़ी कोचिंग है उनमें ऑफ़र अगर आता भी है तो साल में 1 2 ऑफ़र ऐसे दे दिए, 2 4 5 10%, बस। वो बहुत लालच नहीं देते हैं तुम्हें, क्योंकि उनका 10% ऑफ का मतलब भी होता है 1 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम कोर्स परचेज करते हो, ठीक है, जब तुम कोर्स परचेज करते हो तो टीचर को देख के कोर्स लिया करो। ये नहीं कि उस कोचिंग में इतने % ऑफ है तो हम परचेज कर ले रहे हैं, नहीं। टीचर को देखो, वो जो टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं या जो तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं, उनकी टीचिंग स्किल क्या है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ रहा है, तब कोर्स परचेज खरीदो। किसी के मम्मी ठीक हो गई तो उसने 25% ऑफ दे दिया, सिंपैथी दिखा के ऑफ लेके तुम इतना कोर्स खरीद रहे हो, वो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फिर पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, पैसा वो उतना भी बर्बाद है। तो इस वजह से ये ऑफर के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी। जो तुम्हें ज़रूरी लग रहा हो वो करो सिर्फ, ठीक है। राम राम, जय हिंद।